हुआ था। हम लोग सर्च कर रहे थे पहाड़ के ऊपर, उसी में मेरा पैर आईडी पे पड़ा और ब्लास्ट हुआ। प्रेशर आईडी था, उसमें मेरा दोनों पैर चला गया। श्रीनगर में जहां आपका पहला पोस्टिंग हुआ था, तो सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा दिन रहा और कौन सी घटना रही? 9 फरवरी का मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दिन रहा, जो उस दिन अफजल गुरु को फांसी पड़ा था और उसी दिन हम लोग को डिप्लॉयड हुआ था, बिना बताए डिप्लॉयड किया गया। जो वहाँ मतलब जो एलो ड्यूटी होता है ना, लाइन ऑर्डर ड्यूटी, गाँव के बीच में हम लोग को डिप्लॉयड किया गया था। ये नहीं पता था हम लोग को जो फांसी हुआ अफजल गुरु को। हम लोग नॉर्मल जैसे सोचते थे बराबर डिप्लॉयड होता था वही है, लेकिन गाँव वाले को जैसे 7 बजे तक लगभग पता चल गया जो यहाँ मतलब अफजल गुरु को फांसी पड़ा है। अफजल गुरु को फांसी पड़ी है जी। तो वो लोग हम लोग को घेरना शुरू किए, पथराव करना शुरू किए। हम लोग क्लोज होते होते रोड पे आए। दिन भर हम लोग उनसे वो लड़ते रहे। वो दूर से पत्थर चलाते हैं, नज़दीक चलाते नहीं। हम लोग जब भी जाएंगे, मेरे पास इतना सामान होता है हम दौड़ के उसको पकड़ भी नहीं सकते। जब तक हम लोग जाते तब तक भाग जाता था। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को शाम हो गया था। शाम होने के बाद हम लोग गोली मारने का आदेश था नहीं, जो वहाँ का जनता को, आम जनता को गोली मार नहीं सकते जो पत्थर चलाते हैं। तो शाम हो गया। शाम होने के बाद हम लोग वो पूरी तरह जो 10 गांव वहाँ अगल बगल था सब मिलकर घेर लिया था। अब हम लोग गोली चला नहीं सकते। वो तो संजोग था, सिविल पुलिस था वहाँ का, JNK पुलिस, वो उन्होंने आके फायरिंग किया और हम लोग को वहाँ से सेफली निकाला। उसमें भी मेरे पैर में चोट भी लगा था पत्थर से। वहाँ से हम लोग फिर निकल के आए बाहर। उस दिन लगा था जब बच के निकलना मुश्किल है, इतना आदमी घेर लिया था, पूरे बंकर उंकर, आदमी सिर्फ आदमी दिख रहा था और हम लोग को तो कोई दिख ही नहीं रहा था। मरना अगर पड़े तो मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए छूटे लगन न जी से। संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें आ जाएं क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे विचले न मन हमारा, छूटे स्वदेश के ही सेवा में तन मन धन हमारा। इन पंक्तियों को अगर कोई जीता है तो देश का जवान, जो हर वक्त हर पल देश के लिए ही सोचता है, देश के लिए जीता है और देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार होता है। तो आज हम अपने ज़िले के एक ऐसे ही जांबाज जवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी कहानी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिनके ऊपर आज हम सबों को गर्व है। हम फख्र करते हैं उनके त्याग पर, जो पिछले फरवरी में रांची में हुए नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए। लेकिन भले ही वो घायल हो गए, लेकिन आज भी उनका दिल, आज भी उनका मन अपने देश के लिए जीता है और आज भी उनका पूरा परिवार देश और समाज की सेवा में लगा हुआ है। तो आइए उस जांबाज जवान की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं, और तो कैसे और क्या हुआ, आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सबसे पहले रॉबिन्स जी, जय हिंद आपको। जय हिंद। हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे आप अपना परिचय साझा करें। मैं रॉबिन्स कुमार, पिता श्री अमर शंकर सिंह, ग्राम पोस्ट भणगामा, जिला बेगूसराय, थाना बीरपुर निवासी हूँ। मैं 2010 में ज्वाइन किया था CRPF में। तब से मैं 4 साल 7 में श्रीनगर काट के आया हूँ। उसके बाद मैं झारखंड में 4 साल अपना पूरा किया। उसके बाद 4 साल के दरमियान मेरे को ये जो आईडी ब्लास्ट में मेरा पैर गुमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो सेना में भर्ती होने की प्रेरणा किनसे मिली? मेरे घर में मेरे भैया थे, पहले यही ज्वाइन किए थे। हम लोग को बचपन से ही बस यही था जो अपने सेना में जाना है, यही उम्मीद लेके हम लोग दौड़ते थे। प्रेरणा, हम लोग का घर में 4 भाई हैं, हम लोग चारों फौजी में हैं। तो बड़े भाई वही आशुतोष हैं, उनके बाद अभिषेक का हुआ, फिर मेरा, फिर मेरे छोटे भाई का। यानी एक ही परिवार से 4 भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी। रॉबिन्स जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी का जीवन और एक जवान का जीवन, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप, या कैसे देखते हैं इनको? आम आदमी और जवान दोनों में बहुत फ़र्क है। आम आदमी जो लाइफ स्टाइल जीता है वो जवान नहीं जी पाता। जवान हर समय ड्यूटी और अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, जो कि डिसिप्लिन और ड्यूटी में मशगूल रहते हैं। हम लोग तो छुट्टी वही साल में 2 महीने 2.5 महीने मिलते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ आते हैं, जो भी होता है। बाकी तो मेरा परिवार वही है, फौज जहाँ जाते हैं ड्यूटी करते हैं वही मेरा घर। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, या ऐसे जो भी देश सेवा में लगे हुए हैं, जो भी जवान हैं, चाहे जिस भी फोर्स में हो, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
चुनौती है तो आम लाइफ और फौज की लाइफ है उसमें बहुत अंतर है। चुनौती तो हर पल चुनौती है, क्या क्या बताएं आपको। एक एक पल जो एक एक पैर हम रखते हैं चुनौती का सामना करते हुए रखते हैं, तो इसमें तो बताएं डिफिनीसन देने के लिए तो बहुत कुछ है। मुश्किल ये फौजी लाइफ है तो मुश्किल क्या, उसको तो हम अपने पार्ट ऑफ ड्यूटी मानते हैं। मुश्किल उसमें तो उसको बोल नहीं सकते हम। बाकी आम लाइफ जो जनता है उनके हिसाब से, उस हिसाब से तो मेरा लाइफ उनके हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि मेरा तो वो ड्यूटी है। आदत हो रखा है, हम लोग को ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है जो जंगल में 7 दिन भी हम लोग रह सकते हैं, महीना दिन भी रह सकते हैं, 2 दिन भूखे भी रह सकते हैं, तो हम लोग को ट्रेनिंग ही ऐसा है। तो परिवार का क्या सपोर्ट रहा? परिवार वाले को सपोर्ट था तभी तो हम लोग चारों गए, नहीं सपोर्ट रहता तो एक भी नहीं जाता है। हम लोग को परिवार वाले भी मन था ठीक है फौज में जाए, देश की सेवा करे, जिसके चलते हम लोग 4 भाई उसमें गए। तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? श्रीनगर। तो वहाँ का क्या सफ़र रहा, वहाँ का जो अनुभव रहा आपको? क्योंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर इस काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो क्या रहा अनुभव आपका? वहाँ का ड्यूटी और ये झारखंड की ड्यूटी दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ एक आतंकवादी हमला होता है, फिदाइन अटैक होता है। वहाँ का ड्यूटी है जो दुश्मन ओपनली सामने से आता है। यहाँ दुश्मन झारखंड में जो दुश्मन छुपा हुआ रहता है, गांव घर में रहता है। हम जब तक वो हथियार नहीं उसके पास हम उसको पहचान नहीं सकते, तो वो मेरे लिए यहाँ टफ है श्रीनगर के हिसाब से। तो आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों में सबसे ज़्यादा खतरा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आप किसको देखते हैं? दोनों है, दोनों आंतरिक, लेकिन नक्सलवाद है वो गांव के लोग के बीच वहम फैलाता है, जो कि ये ठीक नहीं है। गांव लोग को जो सीधा साधा आदमी है उसको बरगलाता है, उसको झूठ फूस बोल के आपके साथ सरकार ये कर रहा है वो कर रहा है, उसको भगा के अपने तरफ मिलाता है। अंदर के दुश्मन जो है जो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है। ये धीरे धीरे और अपना ये पैर बढ़ा रहे हैं और हम लोग को जिद सामना करना पड़ रहा है। छुपे दुश्मन से सामना करना बहुत कठिन होता है। ओपन जो रहते हैं, ओपन आने वाले सामने से जो आते हैं उनको पता है ये दुश्मन सामने से आ रहे हैं, लेकिन जो घर के बीच में छुपे हम लोग के बीच में है, उनसे लड़ना बहुत कठिन होता है। श्रीनगर में जहां आपका पहला पोस्टिंग हुआ था, तो सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा दिन रहा और कौन सी घटना रही? 9 फरवरी का मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दिन रहा, जो उस दिन अफजल गुरु को फांसी पड़ा था और उसी दिन हम लोग को डिप्लॉयड हुआ था, बिना बताए डिप्लॉयड किया गया। जो वहाँ मतलब जो एलो ड्यूटी होता है ना, लाइन ऑर्डर ड्यूटी, गाँव के बीच में हम लोग को डिप्लॉयड किया गया था। ये नहीं पता था हम लोग को जो फांसी हुआ अफजल गुरु को। हम लोग नॉर्मल जैसे सोचते थे बराबर डिप्लॉयड होता था वही है, लेकिन गाँव वाले को जैसे 7 बजे तक लगभग पता चल गया जो यहाँ मतलब अफजल गुरु को फांसी पड़ा है। अफजल गुरु को फांसी पड़ी है जी। तो वो लोग हम लोग को घेरना शुरू किए, पथराव करना शुरू किए। हम लोग क्लोज होते होते रोड पे आए। दिन भर हम लोग उनसे वो लड़ते रहे। वो दूर से पत्थर चलाते हैं, नज़दीक चलाते हैं। हम लोग जब भी जाएंगे, मेरे पास इतना सामान होता है हम दौड़ उसको पकड़ भी नहीं सकते। जब तक हम लोग जाते तब तक भाग जाता था। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को शाम हो गया था। शाम होने के बाद हम लोग गोली मारने का आदेश था नहीं, जो वहाँ का जनता को, आम जनता को गोली मार नहीं सकते जो पत्थर चलाते हैं। तो शाम हो गया। शाम होने के बाद हम लोग वो पूरी तरह जो 10 गाँव वहाँ अगल बगल था सब मिल के घेर लिया था। अब हम लोग गोली चला नहीं सकते। वो तो संजोग था, सिविल पुलिस था वहाँ का, JNK पुलिस, वो उन्होंने आके फायरिंग किया और हम लोग को वहाँ से सेफली निकाला। उसमें भी मेरे पैर में चोट भी लगा था पत्थर से। वहाँ से हम लोग फिर निकल के आए बाहर। उस दिन लगा था जब बच के निकलना मुश्किल है, इतना आदमी घेर लिया था, पूरे बंकर उनकर आदमी, सिर्फ आदमी दिख रहा था और हम लोग को तो कोई दिख ही नहीं रहा था। लेकिन उस दिन पुलिस वाले ने मदद किया, हम लोग से वहाँ से सेफली निकाला। श्रीनगर के बाद आप झारखंड में आपका पोस्टिंग कब हुआ, वहाँ आपका कैसा अनुभव रहा, और उस दिन की जो घटना हुई, तो उस दिन की घटना के बारे में हम चाहेंगे। जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम सबको आप पर गर्व है, क्योंकि देश की हिफाजत में, हम सबों की सुरक्षा के लिए आप हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, और आज उस त्याग को सलाम करते हैं हम और बेगूसराय वासी। झारखंड में 2016 13 अक्टूबर को हम यहाँ आए थे पोस्टिंग। आने के बाद लगभग साल भर बाद हम लोग गए थे यहाँ पिपरा ढाबा ड्यूटी गए थे, जो फर्स्ट ड्यूटी था हम लोग का। वहाँ गए तो वहाँ जैसे हम लोग, एक मेरे साथ में एक मेजर थे, उनको मलेरिया हो गया था। उनको निकालने के लिए हम लोग आरोपी लगाने जा रहे थे। तो उसमें हम लोग की पार्टी ने जो आरोपी लगाने के लिए निकल रही थी, तो रोड से अपना सर्च करते हुए निकल रहे थे। डॉग भी था, हम लोग साथ डॉग था, DSMD BDD टीम भी थी।
तो हम लोग एक आदमी हमको दिखाई दिया, हम सोचे उसको पहले पूछते हैं, इसके जगह हम लोग स्पीड से उसको मतलब तेज़ चल के उसको आगे हम पूछने के लिए पकड़ने के लिए आगे निकले। तब तक जैसे हम लगभग 100 मीटर आगे निकले होंगे वहाँ से, तो मेरे पीछे 56 आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे कंपनी के 4-5 जवान का आँख उसमें ख़राब हो गया। पहला घटना मेरे साथ झारखंड में आने के बाद यही हुआ था 2017 में, लगभग 23 अक्टूबर हुई होगा सर। उसके बाद दूसरा घटना मेरे साथ ये 7 फरवरी को हुआ था, जब हम ड्यूटी गए थे, वहाँ हम लोग के ऊपर फायर हुआ था। उस पहाड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे दूसरा पहाड़ी था, उस पर फायर हुआ था। उस दिन हम लोग फिर फायर के जवाब फायर से दिए, वो लोग भाग गए। उसके बाद जो वो सामान था आईडी लगाने वाला, वो आईडी उस दिन भी लगा रहा था, लेकिन उन लोग का सामान हम लोग रिकवर हुआ, लेके आए। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट वही लूप में गए थे, सर्च और ऑपरेशन था, तो जिसमें आईडी ब्लास्ट हुआ था। हम लोग सर्च कर रहे थे पहाड़ के ऊपर, उसी में मेरा पैर आईडी पे पड़ा और ब्लास्ट हुआ। प्रेशर आईडी था, उसमें मेरा दोनों पैर चला गया। देश की हिफाजत के लिए अपने दोनों पांव गवा दिए हो, लेकिन देश, समाज और हम सब आपके साथ हैं। हमारी पूरी संवेदना, हमारा पूरा सम्मान, हमारी पूरी निष्ठा और सेवा भाव आपके साथ है, और देश हमेशा आपका ऋणी रहेगा। तो जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आपको यहाँ से देख रहे हैं, या केंद्र की सरकार या राज्य सरकार के जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? राज्य सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी इस टाइप का केस होता है तो उसमें राज्य सरकार की तरफ से कोई फंडिंग होना चाहिए, चाहे उनके परिवार के लिए सदस्य को मतलब कोई सिविल जॉब भी मिल जाए तो इसमें बहुत आसानी रहेगा जीवन यापन के लिए, क्योंकि राज्य सरकार से इस स्थिति में एक भी पैसा का मदद नहीं हुआ, ना किसी चीज़ का। तो हम तो यही चाहेंगे राज्य सरकार किसी भी, मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, जिसके साथ भी हो, उनको राज्य सरकार की तरफ से कुछ न मदद मिलना चाहिए। सरकार द्वारा आपको अभी तक क्या सहायता दी गई है, किस तरह की व्यवस्था है आपके लिए, और कितना संतुष्ट हैं आप? केंद्र सरकार द्वारा तो व्यवस्था लगभग मेरे हिसाब से सही है जो अभी तक मिला है। बाकी तो ये कोरोना के चक्कर में हम लोग का जो क्लेम था, इंश्योरेंस था, ये नहीं आ पाया, जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है ये नहीं मिल पाया। बाकी राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उन्होंने आपको किस तरह से सहायता की? वो सिर्फ हम लोग घर आए और मेरे मम्मी पास मिले, आश्वासन दिए, बाकी कुछ नहीं हुआ मिला। एक रजनीश जी हैं जो MLC हैं, उन्होंने मेरे बारे में बोला भी है, भले उनसे मतलब उनका बात नहीं कोई वो हुआ है, लेकिन वो कम से कम वहाँ तक तो बोले, बाकी इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोला, ना कोई कुछ किया है। आपका दिल देश की सेवा के लिए धड़कता है, तो जो युवा आपको यहाँ से देख रहे होंगे, उन युवाओं से आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे? देश सबसे पहले है, उसके बाद हम लोग हैं, तो देश के लिए जितना हो सके सेवा करना है, और हिम्मत से कभी अपना हौसला कम नहीं करना, और देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहना। आपकी शादी हो चुकी है, और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मम्मी पापा हैं, एक भाई है छोटा, और 2 बहन है, दोनों बहन की शादी हो गया। इस घटना के बाद जब आपने नक्सली हमले में दोनों पैर गंवा दिए, तो परिवार का क्या सपोर्ट अब दिख रहा है? परिवार किस तरह से आपके साथ खड़ा है? परिवार है तो खड़ा रहेगा ही, पूरे सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा हर चीज़ में मेरा मदद कर रहे हैं, जो भी हो। मेरे को तो हर जगह उनकी ज़रूरत पड़ती है, और हर जगह वो खड़े रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। सर, आपका? मैं आशुतोष कुमार। रॉबिन्स कौन लगेंगे आपके? मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे चाचा जी हैं, उनके छुम्बरा लड़का है। आप भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में उन्हें बताएं। मैं 2005 में ज्वाइन किया था आर्मी में, और ये 2010 में किया था। इससे जो बड़ा है, मेरे से जो छोटा है, उसने 2008 में ज्वाइन किया था, और जो इससे भी रॉबिन से भी छोटा है, उसने 2011 में ज्वाइन किया था, 12 में। तो हम में एक जो हमारे सीनियर थे, उनसे हमने सीखा, और बचपन से हमारी ख्वाहिश थी
कि हम देश की सेवा करें, देश के लिए कुछ कर गुजरें, और हमसे छोटा होकर के इसने देश के लिए कुछ किया है, और बन पड़ता तो जान भी देता और हमें गर्व होता, अभी भी है। रॉबिन्स के बारे में बताएं कि क्या हुआ था उस दिन का घटना। रॉबिन्स के बारे में बताऊंगा, ये अपनी टीम के साथ में जो कि 3 कंपनी गई हुई थी सर्च ऑपरेशन के लिए। मतलब इनके यूनिट को पता चला था कि यहाँ पे नक्सली आया हुआ है, तो उसके सर्च के लिए गया हुआ था। तो सैनिटाइजिंग के दौरान मतलब ये घटना घटी थी, जहाँ पे आईडी के बारे में पता करना था, तो इसका पैर मतलब आईडी के ऊपर पड़ा और ये ब्लास्ट हुआ था। और बाकी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में तो सबको पता है, सिर्फ उन्होंने बोला हाँ हम कुछ करेंगे। 3 महीना बीतने वाला है, कोई खबर नहीं है अभी तक, किसी ने कुछ नहीं किया है। हमने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो किसी ने बोला कि अभी कोरोना चल रहा है, किसी ने बोला मुझे खुद कोरोना हो रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, बाकी जगह जाने के लिए भी तो कोरोना है, और यहाँ इसके बारे में पता करने के लिए कोई कुछ नहीं है। जो अभी राज्य का सत्र चल रहा था उसमें भी इसकी बात उठी थी, तो लाख और हज़ार में उनको अंतर पता नहीं है कि लाख पड़े कि हज़ार पड़े। उनको ये नहीं पता कि एक देश के जवान के लिए कितना मतलब योगदान दिया जाता है। तो उसके बाद भी बताया गया था कि ठीक है हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 2-3 महीने तो होने वाला है, कुछ अभी तक बात नहीं, किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी है कि इसके बारे में हम कुछ करें। मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ ये रॉबिन्स की बात नहीं है, देश के हज़ारों लाखों जवान हैं, उसके बारे में सोचा जाए। आज इसको देख करके हो सकता है किसी के दिल में आए कि जब ये जवान इतना कर्ज गुजरा है, इसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, कोई राज्य सरकार नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो फिर क्या कि दिल में एक भैंसा होता है कि हम इतना करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है। तो इनके साथ में होना चाहिए हर किसी को। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। रॉबिन्स के छोटे भाई जो रॉबिन्स की तरह ही देश की हिफाजत में देश की सेवा कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अमिताभ कुमार हुआ। मैं अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। मैं हाल फिलहाल में अटेंडर ड्यूटी के लिए इसी के साथ रहने के लिए हमें भेजा गया है, लेकिन ये छुट्टी आ गया, इसी क्रम में हमें भी छुट्टी घर पर आना पड़ा है। क्या हुआ, कैसे जाने, कैसे पता चला आपको कि रॉबिन्स के साथ जो ये घटना हुआ, इसके बारे में? सर देखिए, मैं उस समय ड्यूटी में था, तो ड्यूटी से उतरने के बाद हमारे एक भाई हैं जो हमारे विभाग में ही हैं, उन्हीं का साथ का कोई जो है इसी इनके बटालियन में है। इसके बटालियन से उनको बताया, जैसे जैसे वो जानता था इनको, तो बताया फ़ोन करके जो आपका भाई जो है आईडी ब्लास्ट में जख्मी हो गया है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देके हमको बताया, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, अभी क्लियर करके मैं बताता हूँ। तब उसी टाइम हमको जानकारी हुई इस बारे में, जो इसको आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया है। जहाँ आप ड्यूटी करते हैं छत्तीसगढ़, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलवाद को लेकर, चूँकि आपके भाई ने जो दोनों पांव गंवाए हैं वो भी आईडी ब्लास्ट नक्सलियों के द्वारा किया गया, तो किस तरह से हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश और समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए यह नक्सलवाद अभिशाप बनता जा रहा है, खतरा बनता जा रहा है, और कैसे आप छत्तीसगढ़ में इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सर देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, वो बहुत भारी पड़ते हैं हम लोगों पर, क्योंकि उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो जो है जंगल में घिरे रहते हैं, उनको एरिया के बारे में जानकारी होता है। हम दूसरे स्टेट से जाते हैं, वहाँ हमको उतना जानकारी होता नहीं है, वो हमसे बेहतर उस एरिया को जानते हैं। इस वजह से कहीं भी छिपे रहते हैं। उनको क्या है, जब तक उनके पास हथियार अम्युनिशन वगैरह नहीं हो तो हम उनको कहीं भी शो नहीं कर सकते, ये नक्सली है। इस वजह से उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अंदर के हैं। और उनको सरकार द्वारा ऐसा नियम कानून किया गया है हम लोगों के ऊपर, हम किसी को अनसेसरी परेशान नहीं कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा छत्तीसगढ़ झारखंड की ड्यूटी टफ है। अगर सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ झारखंड कहीं भी नक्सली का, सरकार अगर चाहे तो कहीं भी नक्सली का सफाया करने में सक्षम है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान अभी तक नहीं दे रही है, क्योंकि इन लोगों को वोट बैंक की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो कैसे नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जाए? वही है, जब सरकार, देखिए सरकार अगर चाहे तो, जैसे आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में देखिए, सरकार ने चाहा तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर से अभी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि वहाँ का नियम कानून जो था 370 धारा, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो उनको पावर जो दिया गया था वो ख़त्म हो गया, तो खुद ये जो है अपना शांत हो गए। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी अगर सरकार चाहे तो नक्सली भी वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे
तो यही कारण है सरकार हम लोगों का हाथ जो है बांध रखा है। हम लोग ड्यूटी देते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस वजह से सरकार से यही गुजारिश है थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। बाद में कि ड्यूटी के लिए हमको जहाँ भी भेजा जाएगा हम ड्यूटी अपना ईमानदारी से करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो सुना आपने, रॉबिन्स का पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे हजारों लाखों जवान हैं जो दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में सोचें। जिस भी प्रकार की, जिस भी तरह की सहायता बन सके, हमारी सरकार से यह निवेदन होगा कि रॉबिन्स को पहुंचाया जाए, ताकि रॉबिन्स ने जिस सेवा और निष्ठा भाव के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन में अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए अपने दोनों पैर गंवाकर भी देश की हिफाजत में अपना योगदान दिया, हम भी इनके लिए कुछ कर सकें। पुनः आप समूह से मैं गौरव कुमार पाठक पुनः एक बार केवी स्टूडियो की ओर से आप समूह से अपील करता हूं कि हम सब इनके सुख दुख में इनके साथ खड़े हों और इनके हिम्मत को, इनके हौसले को और भी अपनी सहभागिता से बढ़ाएं। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।